देश भर के करीब 51 लाख लोगों के करीब 7,000 करोड़ रुपए एक बार फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की एक कंपनी पैन कार्ड क्लब में लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। सेबी ने कंपनी की स्कीम को बिना मंजूरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानकर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दे दिया है। अब मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि कामकाज समेट चुकी कंपनी से किस तरह से लोगों के पैसे वापस मिलेंगे। मुंबई के माहिम इलाके में लोगों का ये जमावड़ा अपनी गाढ़ी कमाई को वापस पाने की है। लोगों ने पैन कार्ड क्लब में मोटी कमाई के लालच में पैसे निवेश किए थे। अब कंपनी के दफ्तर बंद हो चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें पैसा कैसे वापस मिलेगा। लोग रोज रोज इस दफ्तर के चक्कर लगाते हैं कि क्या पता किसी दिन कोई कंपनी का अधिकारी आए और पैसे वापसी का कुछ रास्ता बताए। 51 लाख निवेशकों में करीब 27 लाख निवेशक महाराष्ट्र में हैं। 9 साल की पॉलिसी थी, वो ये महीने में मिलने वाली थी, इसलिए मैं लेने को आया था तो देखा तो ऑफिस बंद है। डर ही लग रहा है ना, जो सब पब्लिक का पैसा मेरा पैसा सब इधर ये हो रहा है, लेकिन डर लगने वाला ही है ना। पुलिस तुम लोग क्यों भरा उसके अंदर, तुमको विश्वास नहीं किया, ऐसा वो बोलेगा पुलिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी क्या सबके साथ हम लोग को जाना पड़ेगा। दरअसल पैन कार्ड क्लब के खिलाफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीते साल ऑर्डर पास किया था। सेबी ने निवेशकों का पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया था, साथ ही नए जमा पर भी रोक लगाई थी। कंपनी ने बाद में सैट में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली। निवेशकों के पैसे न लौटाने पर सेबी अब करीब 282 करोड़ रुपए की संपत्तियां अगले महीने नीलामी करने जा रही है, जिसमें गोवा और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर संपत्तियों की नीलामी शामिल है। निवेशकों के मुताबिक कंपनी के पास करीब 6,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। सेबी के कार्रवाई की बड़ी वजह थी कि कंपनी ने बिना रजिस्ट्रेशन कराए करीब 7,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, जबकि नियमों के तहत आम लोगों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाने पर सेबी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 5,900 करोड़ का प्रॉपर्टी है और लगभग 7,035 करोड़ का ये मैच्योरिटी है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसका शायद वैल्यू भी बढ़ सकती है और लोगों का पैसा मिल सकता है। कैसे है कि पैन कार्ड कंपनी के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया हुआ है। करीब मेरे ख्याल से ये 7,000 करोड़ का ये मामला है और इस मामले की जांच हमने EOW के पास दिया है। अभी EOW इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे। दरअसल पैन कार्ड क्लब लोगों को मोटी कमाई का लालच देती थी, जैसे 3 साल तक निवेश करने पर कुल रकम के करीब 1.3 गुने के बराबर रिटर्न देने का दावा करती थी, जबकि 6.5 साल में 2 गुना और 9 साल में 3 गुना रिटर्न देने का लालच दिया जाता था। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस और कंपनी के होटलों में रियायती दर पर होटल स्टे का भी वादा था। अक्सर लोग मोटी कमाई के लालच और एजेंट्स के झांसे में आकर निवेश कर देते थे। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पे आ गई। अभी सेबी का बहुत सारा काम इजी हो गया है, क्योंकि उनको 84 प्रॉपर्टीज का जो 5,900 करोड़ का जो ये है सेल करना है, वो सेल करके इन्वेस्टर का भी कितना इन्वेस्टर्स है, उनका क्या है, बहुत सारा रिकॉर्ड सेबी के पास आ गया है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोगों के पैसे डूबने का यह पहला केस नहीं है। अक्सर ऐसे केस एक के बाद एक एजेंसियों की जांच पड़ताल और कानूनी पचड़ों में उलझकर रह जाते हैं। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।